यस, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? 3 मिनट लेट हो गए आज। ओके भाई, क्या हाल चाल है? इंतज़ार करवाया आप लोगों को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छे हैं सब लोग? ओके, क्या हाल चाल है आप लोग के? यस, स्वागत है आप सभी का। हाँ जी, मैं एकदम बढ़िया हूं। आप लोग बताइए, आप लोग के क्या हाल चाल है? कई लोगों को इंतजार था प्रॉफिट एंड लॉस का, तो ये इसकी सेकंड लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास में अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा आप नया टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलो। ये वाला कल हो गया था। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, ये हमें करना है। अभी तक हमने 16 प्रकार के 16 टाइप्स के क्वेश्चंस करे हैं। 81 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 82, टाइप नंबर 17। ओके, हाँ जी, सारे लेवल तक होगा, बिल्कुल आराम से, अच्छे से। ओके, ठीक है। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, इसके बाद मैं आपको लास्ट जो क्लास रहेगी ना, उसमें मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा। आप लोग बता देना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, वो वाला पढ़ लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा अगर लगेगा आप लोगों को, मैं टाइमिंग का भी ऑप्शन दूंगा। कुछ लोग के मैसेज भी आए कि सर थोड़ा ये टाइम में लाइव नहीं ले पाते हैं, तो मैं आपको टाइमिंग के भी ऑप्शन दूंगा। अगर टाइम चेंज करना है तो आप उनमें से मुझे बताइएगा, वो टाइमिंग हम चेंज करेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, इसीलिए मैं आपको ऑप्शन दूंगा, उसमें से जिस पे ज्यादा बोट होंगे वो टॉपिक हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, है ना। ऐसे तो सबसे पूछेंगे तो पूरे 30-40 टॉपिक के नाम आ जाएंगे। ठीक है, ओके, चलो। तो स्टार्ट करते हैं, बिना ज्यादा बातचीत और करे, बिना ज्यादा टाइम ज्यादा खराब करे। आपके सामने क्वेश्चन है, ये आपको दिख रहा होगा। एक बार जल्दी से आप इस क्वेश्चन को सब लोग ईमानदारी से पढ़ो, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। एक बार जल्दी से देख लो आप इस सभी इसको अच्छे से, फिर इसको कैसे सॉल्व करना है उस पर हम देखेंगे। हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या टाइम रहेगा, इसकी बात कल करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप जो चल रहा है उस पर ध्यान दें। ओके, हाँ। ओके, देखिए, एक व्यक्ति 5500 रुपए में दो मोबाइल खरीदता है। एक मोबाइल 10% हानि पर, दूसरा 8% लाभ पर बेचा गया। दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य समान हो जाता है, तो दोनों मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यह आपसे बोला गया है। ठीक है, मैं आपको इसका पहले बता देता हूं। आपको पता है दो चीजें हम हमेशा करते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या हो सकती है, इस क्वेश्चन का आंसर हम जल्दी से कैसे ला सकते हैं, फिर आपको मैं इसका लॉजिक भी बताऊंगा कि हम ऐसा करते क्यों हैं। तो पहले मैं आपको इसका करने का तरीका, हमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे आंसर लाना है, उस पर बात करते हैं। फिर इसका मैं आपको बेसिक बताऊंगा। ठीक है, सो देखिए, एक व्यक्ति 5500 रुपए में दो मोबाइल खरीदता है। ठीक है, एक को 10% हानि पर, एक को 8% लाभ पर। तो समझना, मान लो एक मोबाइल है M1 और एक मोबाइल है M2। 10% हानि पर बेचा मतलब 100 - 10, और एक को 8% लाभ पर बेचा मतलब 100 + 8। दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य समान हो जाता है। ठीक है, इन दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है, तो आप सबसे पहले इनके सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य का अनुपात बनाइए। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 18 5 जा 18 पंजे 90, और 18 6 जा 18 × 6 108 होता है। और आप याद रखिए, कभी भी आपको क्वेश्चन में कहा है कि दो सेलिंग प्राइस, दो विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो विक्रय मूल्य के अगर अनुपात को पलट दिया जाए तो उनके क्रय मूल्य का अनुपात मिलता है। उनके कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का अनुपात मिलता है। तो 5:6 क्या बन जाएगा आपका? 6:5। इतनी बात समझ में आ रही है?
अगर ये कब लगेगा, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि दो चीजों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो विक्रय मूल्य के अनुपात को पलटने पर वो हमेशा क्या बनता है, क्रय मूल्य। क्यों बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो फिलहाल तो आपको क्रय मूल्य मिल गया, और दोनों का रियल में क्रय मूल्य कितना है, दोनों का क्रय मूल्य रियल में आपको दिया हुआ है 5500 रुपए। ठीक है, ये हो गया। बांट लो इसको जल्दी से। तो अगर आप इसको बांटते हो, कैसे बांटोगे, 6 और 5 11, 11 से डिवाइड करा, 1 की वैल्यू आपको मिलेगी 500। 500 का मल्टीप्लाई एक बार 6 में करोगे, 500 का मल्टीप्लाई एक बार 5 में करोगे, तो एक मोबाइल आपका हो गया 3000 रुपए का, एक मोबाइल हो गया आपका 2500 रुपए का। ये आपके क्वेश्चंस के आंसर है, खत्म। समझ में आया? अभी मैं बताऊंगा अभी आपको क्यों करना है ऐसा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, बी, 3000 एंड 2500। ओके है? हाँ भाई, नमस्कार सभी को, नमस्कार। जो लोग लेट आए हैं उन्हें भी नमस्कार। ठीक है, बताइए जल्दी से, क्लियर है? ओके। देखो, डेली आपको पता होगा YouTube पे हमारी 4 क्लासेस अभी चल रही है। मैं मैथ्स की एक क्लास रोज ले रहा हूं, ट्विंकल मैडम रोज आपको इंग्लिश पढ़ा रही हैं, दामिनी मैम रोज साइंस पढ़ा रही हैं, पार्थोस सर डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, और अभी रीजनिंग की भी क्लास आने वाली है डेली। तो आपको 4 से 5 लेक्चर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ डेली आपको यूट्यूब पे फ्री मिलने वाले हैं, है ना। और हम क्लासेस आगे और बढ़ाएंगे। तो अभी क्लासेस आपको कई सारी मिल रही है, बस आप आराम से रेगुलरिटी के साथ पढ़ोगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होगी। ओके, चलो। सो क्लियर है? ये कब आप लगाओगे, अगर प्रश्न में आपसे बोला है कि दो चीजों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, सेलिंग प्राइस बराबर है, तो विक्रय मूल्य को पलट दो, वो बनता है आपका क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का अनुपात आपको ये दिया हुआ है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और इसको सॉल्व करने पे कितना आया था, ये इसको सॉल्व करने पे आया था आपका 3000 रुपए। ठीक है, ये तो हो गया भाई इसका तरीका कि ऐसा हम करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं उसका लॉजिक मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं, जैसे आपका पहला वाला मोबाइल जो होगा, इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, इसका जो क्रय मूल्य होगा, उसको मैं CP1 नाम दे देता हूं। इसको आपने 10% हानि पर बेचा, तो 10% हानि पर बेचा मतलब इसको आपने 90% पे बेचा। भाई मान लो एक मोबाइल 4000 रुपए का है और उसको आप 10% हानि पे बेचोगे, तो 90/100 ही तो करोगे ना, तभी तो उसका विक्रय मूल्य आएगा, है ना। तो अगर जो भी इसका प्राइस रहा होगा उसका 90% निकालोगे, तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा मोबाइल है उसकी जो भी कॉस्ट प्राइस रही होगी, अगर आपने उसको 8% लाभ पर बेचा, तो इससे आपको उसका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, है ना, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब आपसे बोला है कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, सेलिंग प्राइस 1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2। अगर ये दोनों बराबर है तो मैं इन दोनों को भी बराबर लिख सकता हूं। तो कॉस्ट प्राइस 1 का 90% इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 2 का 108%। ओके, तो आप CP1 को यहीं रहने दोगे, CP2 को इधर ले आओगे, आपके पास यहां बचेगा 108, यहां पर आपके पास बचेगा 90, और अगर आपने इसको और परसेंटेज में सॉल्व किया तो 18 6 और 18 5। तो देखो यहां पे आपको 5 और 6 दिख रहा था, पर वो कटने के बाद क्या बना, 6 और 5। तो पहले की कॉस्ट प्राइस 6 है, दूसरे की कॉस्ट प्राइस 1 है। तो ये इसका एक्चुअल में लॉजिक है। इसलिए इतना हर बार ना करना पड़े, तो मैंने आपको सिंपल तरीका क्या बताया कि अगर आपको कभी भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर दिया हुआ है और क्रय मूल्य का अगर अनुपात बनाना है, तो विक्रय मूल्य के अनुपात को इन्वर्स कर दो, पलट दो, वो आपका किसका अनुपात बन जाएगा, वो आपका क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस का रेशो बन जाएगा। बताइए, क्लियर है? जल्दी से बोल दो समझ में आया। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं, उसका आंसर आप लोग मुझे जल्दी से बता देना। बोल दो जल्दी से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ सभी को, ये बताओ। हाँ जी, ये सबके लिए भाई, ये SSC के लिए है, बैंक के लिए है, पुलिस के लिए है, हर एग्जाम के लिए है। ठीक है, ओके। यस, डन यहां तक। चलो बहुत अच्छे, गुड, चलो बढ़िया है। आगे बढ़ जाएं, तो इसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा
और जो नए बच्चे जुड़े हैं मैं आपको बता दूं कि डेली के अपने नोट्स विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगे। तो ये जो मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लेता हूं, हम इसकी पीडीएफ बनाते हैं और अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं। तो वहां से आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पूरी पीडीएफ आपको एज इट इज विद हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको मिल जाती है। ओके, हाँ, एसएससी का बैच भी आने वाला है भाई, जल्दी आने वाला है। ठीक है, चलो थैंक यू सोना, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ जी, सृष्टि सबके लिए है ये। हाँ भाई, सीएचएसएल का सेंटर बदल सकते हो अपना। बताओ, इसका टाइप चेंज हो गया है ना, एक ही क्वेश्चन था, इस बार आपका टाइप चेंज है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है, ध्यान दें आप सभी इधर। क्वेश्चन बदल गया है ना, ये क्वेश्चन पिछले जैसा नहीं है, क्वेश्चन चेंज है। देखिए, दो वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया, एक को 25% लाभ और एक को 20% हानि पर बेचा गया। इस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है? सो देखो, समझते हैं इसको कैसे करना है हमें। समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया, ये अलग क्वेश्चन है। पिछले वाले में आपको उनका क्रय मूल्य दिया था, आप उनका अनुपात बना सकते थे, यहां पर अलग है। एक को 25% लाभ पर बेचा गया, एक को 20% हानि पर बेचा गया। इस पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? अगर आप उनके क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात भी बना लोगे तब भी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताना है। तो इसका मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूं, बहुत अच्छी मेथड बताता हूं, इसको आप ध्यान से सुनना। ये टाइप नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 83 है, अलग टाइप है पिछले वाले से। एक को आपने 25% लाभ पर बेचा, तो 25% लाभ पर बेचा तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। और एक को आपने 20% हानि पर बेचा, 20% हानि का मतलब क्या होता है? 1/5, है ना। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नीचे कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता है। नीचे कॉस्ट प्राइस होता है, ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता है। ये आप समझते आ रहे हो शुरुआत से, ठीक है। देखो, ये थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, एक बार आपको समझने में मेहनत लगेगी, पर आपने एक बार अच्छे से इन्हें समझ लिया, आपको कभी इन प्रश्नों में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और जनरली ऐसे क्वेश्चंस YouTube पे कोई नहीं पढ़ाता, सब लोग आसान आसान चीजें, कॉमन चीजें पढ़ाते हैं, क्योंकि उसको करने में आपको मजा आता है और आपके आंसर आते हैं। और जहां आपके आंसर आते हैं वहां आपको लगता है कि हाँ, यहां हम सीख रहे हैं और ये मास्टर साहब जो है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जहां थोड़ा लेवल, जैसे शुरुआत में आप देखे होंगे अपनी क्लास में काफी लोग जुड़ते थे, जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा वैसे वैसे स्टूडेंट्स की संख्या में कमी आती है ना। तो आप ध्यान रखें, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा तो स्टूडेंट अपने आप कम होना है, क्योंकि हर कोई टफ लेवल क्वेश्चन झेल भी नहीं सकता और करना पसंद भी नहीं करता, क्योंकि उन्हें लगता है कि पेपर में सब आसान आएगा। जब पेपर देते हैं, पेपर बिगड़ता है, फिर समझते हैं कि अरे यार, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, कुछ अलग भी सीखना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए मैं केवल इसलिए नहीं पढ़ाता हूं कि बस मुझे व्यूज मिल जाएं, बहुत सारे लोग जुड़ जाएं। आपने मेरे सारे चैप्टर्स देखे होंगे। अगर मैं यूट्यूब पे कोई लेक्चर पढ़ाता हूं तो पूरा बेसिक से आराम से हर टाइप को कवर कराते हुए, आपके फायदे को ध्यान रखते हुए पढ़ाता हूं, ना कि आपके एंटरटेनमेंट को देखते हुए कि मैं कुछ गाना बजाना चालू कर दूं, कुछ ऐसा कर दूं। मुझे ये सब करते नहीं आता है ना। कई लोग बोलते हैं सर ये करो वो करो, मुझसे नहीं बनता भाई वो। मुझे बस पढ़ाना आता है अच्छे से, मैं बस वही एक काम अच्छे से कर सकता हूं, है ना। बाकी हाँ, मैं हमेशा आपके फायदे के लिए काम करता हूं कि आपको हर टाइप के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस मिले, क्योंकि अभी आपको कितना भी मजा आ जाए, कोई कितना ही चिल्ला चोट कर दे, कितना ही आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन मतलब दिखा दे, आपके आंसर फटाफट आ जाए, पेपर में तो सारी पोल खुलनी है, पेपर में तो पता चल ही जाएगा आपको। और मैं पेपर को ध्यान में रख के पढ़ाता हूं, मैं कभी व्यूज या इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखता हूं कि आपको मजा आए। मजा तो, मजे के लिए तो यूट्यूब पे हजारों टीचर है, एक से एक टीचर है जो आपको मजा दे देंगे, पर अल्टीमेटली पेपर में चीज बनना चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना। चलो, तो वापस क्वेश्चन पे हम आते हैं। थोड़ी भावनाओं में हम बह गए, बातों में निकल गए, वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हम कर रहे थे उस पर बात करते हैं। ये एक हाई लेवल का क्वेश्चन है,
और इसको हम आसान बनाना सीखेंगे, पूरा रेशो ही रेशो में करेंगे। ये क्वेश्चन दो प्रकार से आता है, कभी कभी इस क्वेश्चन में आपको अमाउंट देते हैं, कभी कभी इस क्वेश्चन में आपको केवल परसेंटेज देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। तो हम विदाउट रुपी, बिना अमाउंट के, बिना क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के इसको करना सीखेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहां आप ध्यान दें, आप दो चीजें लीजिए, आप एक तरफ लिखिए कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिखिए सेलिंग प्राइस, एक लिखिए पहली वस्तु, एक लिखिए दूसरी वस्तु। पूरा समझना, मैं आपको दो बार समझाऊंगा और दोनों बार में आपको समझ ना आए तो मुझे बताना, है ना। हमारे पास दो चीजें हैं जिन्हें हम बेच रहे हैं कुछ इस तरह से। तो देखो, पहली चीज को आपको बेचा गया है, पहली चीज को बेचा है 25% लाभ पर, मतलब अगर ये चीज 4 रुपए की रही होगी तो इसको बेचा कितने में होगा, 5 में। दूसरी चीज को हानि पे बेचा, मतलब 5 रुपए पर एक का नुकसान हुआ, मतलब ये 4 हो गया। ये आपको मैं पहले दिन से सिखाते आ रहा हूं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे खास लाइन पे अगर हम फोकस करें तो आपको बोला है कि दोनों का समान विक्रय मूल्य है। सेलिंग प्राइस जो है वो दोनों का कैसा है, सेम है। तो मुझे तो यहां सेलिंग प्राइस सेम दिख नहीं रहा, इसको विक्रय मूल्य को बराबर करना पड़ेगा। तो इसको 4 से गुणा कर देते हैं, इसको 5 से गुणा कर देते हैं, और अब देखो क्या यहां पर होता है। तो आपने 4 का गुणा किया तो यह बनेगा 16 रुपए, इसका गुणा करोगे तो यह बनेगा 20 रुपए, इसको 5 से गुणा करोगे तो यह बनेगा 25 रुपए, इसको 5 से गुणा करोगे तो यह आएगा 20 रुपए। अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो यह बनेगा आपका टोटल 41 रुपीज, और यह आपका बनेगा टोटल 40 रुपीज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आपने दोनों चीजों को खरीदा होगा 41 रुपीज में, 41 रुपए में, लेकिन दोनों को बेच कितने में रहे हो, दोनों को बेच रहे हो 40 में। 41 रुपए की चीज खरीदकर 40 में बेचोगे तो कोई भी बता देगा कि भाई 1 रुपए का नुकसान हो रहा है, और रुपए के केस में नीचे क्या रखते हैं, कॉस्ट प्राइस, और गुणा करते हैं 100 का। तो 41 दूनी 82, 82 निकल गया, बचा आपका 18 बटे 41। ये आपकी क्या है, हानि है, ये आपका लॉस है, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो दो सही, 18 बटे 41, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छे से समझना, बहुत गजब का मजेदार क्वेश्चन है, और आपको कोई भी ऐसा नहीं बताएगा। जनरली सब लोग इसको एक्स से या लॉन्ग मेथड से बताते हैं, मैं आपको एकदम रेशो ही रेशो में इसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा खेल किस पर टिका हुआ है, इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू पे। और एक आपको और एक बात बताता हूं कि आप मानने को कुछ भी वैल्यू मान लो, आपको लगे ना, आपके मन में आ रहा होगा सर 100 रुपए मान ले क्या, मान लो, 200 रुपए मानना है क्या, मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई भी वैल्यू मानो, आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप कुछ भी मानोगे, आखिरी में विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस तो इक्वल करना पड़ेगा, और उसको आपने इक्वल करा, आपका आंसर 100% आएगा। पर कब क्या मानना है, इससे बेटर है कि फ्रैक्शन वैल्यू में दिया है ना, 4 पर 1 का प्रॉफिट, 5 पर 1 का नुकसान, तो 4 की चीज 5 में, 5 की चीज 4 में, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, 5 का इधर। मुझे अल्टीमेटली सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य को बराबर करना है, तो 4 और 4 का गुणा किया, 4 और 5, 5 और 5, 5 और 4, दोनों को मैंने प्लस किया, तो मुझे पता चला कि दोनों को मैंने खरीदा 41 में था, बेचा मैंने इसको कितने में है, बेचा मैंने इन्हें 40 में है। समझ में आ रही बात? अच्छा, नीचे का दिख नहीं रहा होगा ना, फिर से मैं दिखा रहा हूं। तो आपने दोनों को खरीदा कितने में होगा, 41 में, और दोनों को आपने बेचा कितने में होगा, 40 में। तो 41 की चीज को अगर 40 में बेचोगे तो 1 रुपए का क्या होगा, नुकसान होगा। 1 रुपए का नुकसान किस पे हो रहा है, 41 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा 218/41% का लॉस। क्लियर है? बता दीजिए भाई, समझ में आया सभी को या नहीं आया? बाकी आपको इसके नोट्स तो मिल ही जाएंगे, उसकी चिंता करनी नहीं है। फिलहाल चिंता ये करनी कि समझ में आया कि नहीं आया। एसपी को इक्वल क्यों किया, पंकज जी पूछ रहे हैं, विक्रय मूल्य को बराबर क्यों किया। पंकज, प्रश्न को पढ़ना सीख जाओ, नहीं तो यही पूछते रह जाओगे। हम कभी भी अपने मन से कुछ नहीं करते हैं, हमेशा जो प्रश्न में लिखा हुआ होता है वो हम करते हैं, और प्रश्न पढ़ना नहीं सीखोगे तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसका आंसर आप सभी लोग निकाल कर बताइए क्या आएगा। सेम मेथड लगानी है आपको, आराम से आपसे बनेगा, करें सब लोग। हाँ, आराम से हो जाएगा अश्विन, आराम से।
ठीक है, नहीं भाई नंबर तो नहीं मिल पाएगा मेरा। हाँ, आपको अगर मुझसे कोई चीज बात करनी है, पूछना है ना, तो मैं आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, है ना। आप अगर कुछ पूछना चाहते हो, मैं सभी को फेसबुक इंस्टाग्राम पे पर्सनल रिप्लाई करता हूं। तो यहां पर मैं आपको मिलूंगा आदित्य पटेल विनर्स के नाम से, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों जगह सेम आईडी है मेरी, आदित्य पटेल विनर्स। तो आप यहां मुझसे जुड़ जाइए, और आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ पूछना है, किसी कोर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी है, तो आप यहां ऐसी चीज जो मेरे लायक है, जो मैं बता सकता हूं, वो आप मुझसे पूछिए। तो मैं आपको यहां पे पर्सनल रिप्लाई करूंगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, दिन भर में बहुत मैसेज आते हैं, पर फिर भी रिप्लाई मैं खुद करता हूं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा मेरी तरफ से। ठीक है, तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइएगा, आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मैं मिलूंगा आपको। चलो, हो रहा है क्या क्वेश्चन सॉल्व? आया किसी का आंसर? एंजल क्वीन का आंसर ए आ रहा है, और जैगुआर निखिल, खतरनाक खतरनाक लोग हैं भाई तुम लोग तो। इसके अलावा अच्छा, ए आंसर आ रहा है मैक्सिमम लोगों का। ठीक है, हाँ हाँ जी, बिल्कुल कर देना। ओके, वेरी गुड। देखिए 10% लाभ, अब आपको थोड़ा डायरेक्ट करना है। 10% लाभ मतलब 10 की चीज 11 में, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 25% की हानि, 25% मतलब 1/4, तो 4 पर 1 का नुकसान हो जाएगा, मतलब कितने में? 3 में। अब कुछ नहीं करना है आपको, उनका सेलिंग प्राइस बराबर करना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 30। 3 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 33। 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 44। 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 33। तो आपने दोनों को खरीदा कितने में? आपने दोनों को खरीदा 74 में, और दोनों को आपने बेचा कितने में है? 66 में। तो 74 रुपए में चीज खरीद के अगर 66 में बेचोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे आपको लॉस होगा, है ना। तो यहां पर कितने रुपए का डिफरेंस है दोनों में? दोनों में 8 रुपए का डिफरेंस है, और ये नीचे कॉस्ट प्राइस रखते हैं, इंटू 100 करते हैं। अगर आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, इसका 10% होता है, या 11% अगर आप लोगे, तो 11% इसका लगभग 78 79 8 रुपीज के आसपास आएगा, और 10 के आसपास केवल एक ही ऑप्शन है, तो आपका आंसर आएगा पहला वाला, 10.81% का लॉस। ठीक है, मतलब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, और आई थिंक सबका आंसर वही आया है। तो आपने देखा, एक बार अगर आपने इसका तरीका सीखा, तो आपको बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसका आंसर लाने में, है ना। और एकदम आसानी से, सिंपल तरीके से इसका आंसर आप ले आओगे, और लगभग सभी ने आंसर यही दिया भी है। वेरी गुड, ओके, लॉस है, करेक्ट है ना। एकदम आसान। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। प्रॉफिट है तो एक जुड़ गया, लॉस है तो एक कम हो गया। सेलिंग प्राइस सेम बनाया, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, सॉल्व किया, हो गया। ओके है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला, करिए इसको, पढ़िए आप। इसको भी आसान बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, पढ़ें इसको एक बार फास्ट। ओके, अच्छा पंकज, हाँ पवन, क्या पूछा है भाई तुमने? रामनिवास, आप क्लास को पीछे करके देखना, आप लेट आए हो। ओके, मेरा अकाउंट नंबर चाहिए। क्या करोगी रूही मेरे अकाउंट नंबर को? वेरी गुड सूरज। अच्छी है मेथड, ओके। हाँ भाई रिंकू, हाँ जी, अजेंद्र जी भी हैं। चलो, इसको कैसे आपको सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं। अच्छा पंकज, देखिए क्लास इंदौर में, ओके। हाँ जी आयुष, हाँ
अच्छा, फीस जमा करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए विनर्स की ऐप पे चले जाओ, वहां पे आप कोर्स परचेस करो, है ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। 15,000 रुपए में आपने क्या करा, 15,000 रुपए में आपने एक घोड़ा और एक गाय खरीदी। घोड़े को, देखो आपने अगर मिक्सचर एलिगेशन नहीं पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आएगा। और मेरा एक छोटा सा सजेशन है, मैंने मिक्सचर एलिगेशन का 3-4 घंटे का वीडियो डाला है, आप यूट्यूब पे सर्च करना, आराम से मेरा वीडियो मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में चले जाना। मिक्सचर एलिगेशन मिश्रण का मैंने बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर किया है, आप उस वीडियो को एक बार देख लेना, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। और ऐसे क्वेश्चन हम मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं। तो एक तरफ मैं लिखूंगा हॉर्स, एक तरफ लिखूंगा काउ। घोड़े को 5% हानि पर बेचा, मतलब 95%। गाय को 10% लाभ पर बेचा, मतलब 110। और बीच में हमेशा क्या रखते हैं, ओवरऑल वैल्यू। ओवरऑल क्या मिला, तो आपसे कहा है इस पूरे सौदे में, व्यापार में ना लाभ हुआ ना हानि, मतलब आप बीच में क्या रखेंगे, 100%। देखो, घोड़े को बेचा गया है 5% की हानि, गाय को बेचा गया है 10% प्रॉफिट, और ओवरऑल इस बिजनेस में नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। ये जो हमने लिखा ना, इसको बोलते हैं मिक्सचर एलिगेशन। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे इस तरीके से, ऐसे आप सॉल्व करोगे। 95 और 100 का डिफरेंस कितना आएगा, 5। 110 और 100 का डिफरेंस कितना आएगा, 10। अब आप इसका रेशो बनाएंगे। अगर आप इसका रेशो बनाओगे तो ये बनेगा कितना, 2:1। और याद रखिएगा कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस में मिक्सचर एलिगेशन लगाओगे तो ये हमेशा कॉस्ट प्राइस में आता है, ये हमेशा क्रय मूल्य का अनुपात होता है। ये क्यों होता है, ये मिक्सचर एलिगेशन में आपको बताया जाएगा। अभी आप इतना याद रखें, अगर लाभ हानि वाले चैप्टर में आपने मिक्सचर एलिगेशन लगाया तो जो रेशो होगा वो रेशो हमेशा किस चीज का होगा, कॉस्ट प्राइस का होगा, क्रय मूल्य का होगा। दोनों का क्रय मूल्य कितना है, 15,000 रुपए है, डिवाइड कर दो 2 + 1 3 से। ठीक, 1 की वैल्यू कितनी, 5,000। 5,000 का डबल करो, 10,000 रुपीज का घोड़ा है, और 5,000 इंटू 1, 5,000 की काऊ है। ये आपके आंसर आ गए दोनों। क्या पूछा है, गाय और घोड़े का। अच्छा, ऑप्शन में दोनों दे दिए हैं, मतलब पूछा दो है और जबकि लिखा एक है। आप केवल क्या करो, आप सिर्फ घोड़े का बता दो, है ना, गाय को यहां से हटा दो। दोनों हमने निकाल लिए, हालांकि ऑप्शन में आपसे दोनों पूछा है, इंग्लिश में करेक्ट है। हॉर्स का आपसे पूछा है, घोड़े का पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। समझ में आया। तो ये सबसे अच्छी मेथड है, अदरवाइज फिर एक्स से करोगे परेशान हो जाओगे, और आखिरी में फिर आप बोलोगे इससे तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आए तो ज्यादा अच्छा है। तो एक्स से मत करो, मैं कभी एक्स से करना सिखाता भी नहीं, है ना। आपने इतने क्वेश्चंस करे होंगे, आप में से कई लोगों ने ऐसे कई क्वेश्चन एक्स से करे होंगे। मैंने अभी तक 85 क्वेश्चंस कराए, कहीं भी आपको एक्स नहीं लगवाया। सभी में आपको एक अच्छी ट्रिक बताई और आपको उसका लॉजिक भी बताया कि हम ऐसा करते क्यों हैं, है ना। और हर चैप्टर ऐसे ही पढ़ा जाता है। अगर हर चैप्टर को फॉर्मूले और एक्स से करोगे ना, कभी मैथ्स अच्छा नहीं कर पाओगे। और इसलिए फिर मैथ्स से हमेशा सबको डर लगता है, सब यही बोलते हैं कि मैथ्स सर बहुत कठिन है। तो मैथ्स कठिन नहीं है, आपके पास तरीका गलत है ना। और गलत तरीका होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज कठिन तो लगेगी। इसलिए अपना तरीका सुधारना है, तरीका सुधारोगे अपने आप आपको चीजें आसान लगेंगी, आपसे बनेंगी। ओके, ठीक है, क्लियर है। तो जिसको ये समझ में नहीं आया है, एक बार और मैं बता रहा हूं जल्दी से। दो अलग अलग वैल्यू रखते हैं, अलग अलग एक एक तरफ, बीच में ओवरऑल वैल्यू रखते हैं और क्रॉस में घटाते हैं, उससे आपको रेशो मिलता है। और जो रेशो होता है वो हमेशा किसका होता है, कॉस्ट प्राइस का होता है। और इस मेथड को बोलते हैं एलिगेशन, है ना। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है और थोड़ी बहुत भी पढ़ने की इच्छा है तो इसका मेरा फ्री वीडियो अवेलेबल है, इसको आप आराम से देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके है, चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला एक और सेम क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ जी, इसको आप कर सकते हो, इसी तरीके से करना है और थोड़ी सी मेहनत करोगे आपसे बनेगा। जल्दी से आंसर बताओ इसका। हां, अवनीश बता देंगे, टेलीग्राम चैनल आपको बता देंगे क्या सर्च करना है, कहां ढूंढना है। लास्ट में बता दूंगा, अभी चलने दो, बता दूंगा मैं। अच्छा, एंजल क्वीन कहां से हैं भाई आप?
देखो यूट्यूब पे मैं थोड़ा कम पढ़ाता हूं, पर जब भी पढ़ाता हूं अपना बेस्ट देता हूं, और जो भी चैप्टर में शुरू करता हूं उसको पूरा पढ़ाता हूं। 6 बजे लगती भाई रोज क्लास अपनी। ओके, थैंक यू भाई अजेंद्र। लेंगे लेंगे, एडवांस मैथ्स की क्लास भी लेंगे। अच्छा, भोपाल से हैं आप। ज्योमेट्री कब पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे भाई, मानो अभी तो सोचा नहीं कब पढ़ाएंगे, अब बनने लगा है ना, बहुत अच्छी बात है। और आप पुराने चैप्टर्स मेरे जरूर देख लेना ना, जैसे परसेंटेज देख लेना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एक बार आप पढ़ो। आप जो बोलते हो ना मैथ्स नहीं बनता, आप एक बार मेरे चैप्टर्स पढ़ना, आपको बड़ा आनंद आएगा, आप बोलोगे सर वाकई में मैथ्स बहुत इजी है। अच्छा, जेल प्रहरी में हो। ठीक है भाई। चलो, एक मोबाइल और एक टीवी 25,000 रुपए में खरीदे गए, ठीक है छोड़ो इसको। टीवी को 10% हानि पर बेचा मतलब 90, और मोबाइल को 15% लाभ पर बेचा मतलब 115। और ओवरऑल आपको इस बार देखो, पिछले वाले में नो प्रॉफिट नो लॉस था, इस बार क्या बोल रहे हैं, कुल मिलाकर 5% का लाभ हुआ, तो बीच में 105 रख दो, रेशो बना लो, इनका डिफरेंस 15 है, इनका डिफरेंस 10 है, तो आपका रेशो बनेगा कितना, 2:3। और ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है, और जबकि कॉस्ट प्राइस है कितना, 25,000, 3 + 2 5, 1 की वैल्यू 5,000, 5,000 का डबल कर दो, 10,000 रुपीज की टीवी है और 15,000 रुपए का मोबाइल है। और मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को करने में आपको 10 से 15 सेकेंड से ज्यादा टाइम लगा होगा, अगर अच्छे से आपके दिमाग में बैठा है। टीवी के बारे में पूछा है ना, टीवी कितने की है भाई, 10,000 की है, ऑप्शन बी, ठीक है। 10 से 15 सेकेंड लगने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस करने में, ओके। हाँ गौरव, हो जाएगा, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमाया गया है, देखते हैं इस बार आप क्या आंसर देते हो। पढ़ो अच्छे से, फिर मैं बताता हूं। अच्छा अजेंद्र, ओके, निखिल फ्रॉम कर्नाटक। अच्छा, बताता हूं मैं, आखिरी में बताता हूं यूट्यूब टेलीग्राम पे क्या सर्च करना है। थैंक यू भाई, थैंक यू विशाल। चलो देखें, ओके थैंक यू। एक दुकानदार 36,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। देखिए जरा, 36,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है और उन्हें बेचता कितने में है, 42,480 में, राइट। एक वस्तु पर 15% लाभ और दूसरी वस्तु पर 24% लाभ, इस बार दोनों पे लाभ है। एक पर देखो, एक पर 15% का लाभ है, चाहो देखो अब लाभ है तो चाहो तो 100 प्लस करो, नहीं तो नहीं भी करोगे तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। और एक पे 24% का लाभ है। लेकिन इस बार पता है समस्या क्या है, इस बार समस्या यह है कि बीच में क्या रखें, यहां क्या रखें, यह अपने लिए बड़ी समस्या है। इसको मैं हमेशा बोलता हूं कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको सब कुछ पका पकाया मिला था, सब कुछ रेडीमेड मिला था, बस आपके लिए थाली लगी हुई थी, आपको बस भोजन लेना था। इस बार क्या हुआ है कि पहले तो खुद पकाओ और फिर खाओ, तो आपको बीच वाली वैल्यू नहीं दी। उन्होंने बोला है कि 36,000 की चीज को 42,800 में बेचा, तो जरा दोनों में देखो कितने का डिफरेंस है। तो दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या 6,480 रुपए का डिफरेंस है क्या, है ना। आपने 6,480 रुपए कमाए, किस पे कमाए, 36,000 पे। और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल प्रॉफिट आपने कितना कमाया। तो 6,480 में अगर आप 36,000 का भाग देते हो तो 3 जीरो से तो आपके 3 जीरो कैंसिल हो गए। 36 से कितनी बार कट रहा है भाई, ये
36 से ये कटना चाहिए। देखो यूनिट डिजिट को देखकर तो लग रहा है कि 18 बार कटेगा, है ना। 108 का 8 कैरी हो जाएगा आपका 3, 18 3 54। यस, ये एग्जैक्ट कितनी बार कट रहा है? 18 बार। तो ये हमने निकाल लिया कि ओवरऑल प्रॉफिट यहां पे क्या हो रहा है? 18% का हो रहा है। पिछली बार उन्होंने ये दे दिया था, इस बार हमें कैलकुलेट करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता चल गया 18% का लाभ है, 100 में जुड़ेगा। दोनों में डिफरेंस है 3 का, इधर दोनों में डिफरेंस है 6 का। उनके कॉस्ट प्राइस का क्रय मूल्य का अनुपात क्या बनेगा? 2:1। और उनका क्रय मूल्य है कितना टोटल? उनका टोटल क्रय मूल्य दिया हुआ है 36,000। बांट दो, 2 और 1 3, 1 बराबर 12,000। एक बार 12,000 का दुगना करोगे तो एक वस्तु 24,000 की है और एक वस्तु 12,000 की है। यह आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो पूछा क्या है? दोनों का क्रय मूल्य बताओ, तो दोनों का क्रय मूल्य आ जाएगा 24,000 और 12,000। मेन आपको बस इतनी सी बात सीखनी है कि कभी कभी आपको डायरेक्ट वो वैल्यू दे देते हैं, कभी कभी आपको ही निकालना पड़ता है। तो यहां 15% का लाभ, यहां 24% का लाभ, और कुल मिलाकर शुद्ध लाभ कितना है? 18। यह हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कहलाएगा। इसको बीच में रखेंगे, रेशो बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके भाई, यही आ रहा है। देखो 19 तो हो नहीं सकता। मैंने कैसे लॉजिक लगाया? मैंने देखा कि 36 से ये एक बार कट रहा है तो एक तो आएगा। अब यहां 6 है, यहां 8 है, तो 6 में अगर 8 का गुणा होगा तभी 8 आएगा। तो फिर मैंने उसको 18 करके देखा और कैलकुलेट करा तो 18% आ भी रहा है। तो यूनिट डिजिट से थोड़ा सा खेल सकते हो। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, ओके है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका आंसर बताओ भाई, एकदम सेम क्वेश्चन है और पिछले वाले से इजी है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फास्ट। हाँ हाँ भाई, पढ़ाएंगे तांत्रिक भाई, पढ़ाएंगे 2D 3D भी पढ़ाएंगे। ओके मोनिका, अनूपपुर से। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, अच्छी लग रही है आपको क्लासेस, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कमल सिंह, हो जाएगा। मैथ्स कमजोर है पर उसको अच्छा कर सकते हो। अच्छा, थैंक यू भाई अजेंद्र, बहुत तारीफ कर रहे हो तुम आज। एक बार लाभ एक बार हानि हो तो अमित, एक बार 100 में से माइनस, एक बार 100 में से प्लस। वो तो पहले ही बता दिया मैंने। इजी क्वेश्चन आते हैं भाविन, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू शिल्पी। भाई पिछला क्वेश्चन अब आपको रिपीट करके देखना पड़ेगा बाद में। जो 1 घंटे पूरा मेरे साथ रहेगा ना, मतलब 1 घंटे 50 मिनट जितनी भी देर में पढ़ाता हूं, आपको कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। क्वेश्चन वही पूछेगा जो बीच में आएगा। कभी कभी क्लास अटेंड करेगा, कोई सी देखेगा, कोई सी नहीं देखेगा, तभी दिक्कत आनी है। ठीक है, रीजनिंग की क्लास भी लगेगी भाई, रीजनिंग की क्लास भी लगेगी। हमने एक और क्लास शुरू करवाई है आप लोगों के लिए, एमपी का करंट अफेयर्स। एमपी का करंट अफेयर्स कोई नहीं पढ़ाता है, और अगर पढ़ाता भी है तो यूं ही पढ़ाता है। इस संडे आपकी क्लास है, फिर अगले हफ्ते उसका शेड्यूल चेंज करेंगे। इस संडे सुबह 9 बजे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की क्लास हम लगवा रहे हैं, सारे मध्य प्रदेश की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। क्योंकि आपने देखा होगा करंट अफेयर्स एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा पढ़ाता कोई नहीं है। तो पार्थो सर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं, बहुत शानदार, संडे सुबह 9 बजे। तो आप उनकी क्लास जरूर अटेंड करना। चलो आ गए आंसर, देखें। 10 पेन और 20 पेंसिल, समझना 10 पेन है और 20 पेंसिल है, जिन्हें कितने रुपए में खरीदा गया? जिन्हें 2,000 रुपए में खरीदा गया। और इन्हें खरीद के बेचा कितने में गया? तो मैं पहले तो एक काम करूंगा कि 2,000 में खरीद के 2400 में अगर बेचोगे तो 400 रुपए का प्रॉफिट किस पर है? 2,000 पर, और गुणा कर दोगे 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए। ओवरऑल प्रॉफिट कितना परसेंट है? 20%, है ना। प्रत्येक पेन को, हर पेन को 18% लाभ पर बेचा। चाहो तो 118 लिखो या चाहो 18, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पूरा प्रॉफिट या पूरा लॉस है तो, है ना, तो 118 भी लिख लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। पेंसिल को 23% लाभ पर बेचा, जबकि शुद्ध
शुद्ध लाभ या हानि कितना है आपके पास? यहां पे शुद्ध लाभ या हानि है 20%। इनका अंतर आपने लिया 2, इनका अंतर आपने लिया 3, और आपको पता है ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का अनुपात है। टोटल क्रय मूल्य कितना है? 2000 है। 3 और 2 5, 5 से डिवाइड किया, 1 बराबर 400 आया। 400 का 3 गुना करा तो 1200 रुपए के पेन हो गए, और 400 का दुगना किया तो 800 रुपए की पेंसिल हो गई। लेकिन ये आंसर नहीं है। आपसे बोला है एक पेन की कीमत बताओ। ये पता है आपको, ये 10 पेन की कीमत है। 10 पेन 120 रुपए के हैं। 10 पेन 120 रुपए के हैं, तो अब तो आप समझ ही गए हो, 1200 के हैं सॉरी। तो एक पेन कितने का? एक पेन हो जाएगा आपका 120 रुपए का। ये आपका आंसर है ना? देखो, इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे सब में एक एक क्वांटिटी आ रही थी। अब क्वांटिटी उन्होंने बढ़ा दी, तो आखिरी में जो वैल्यू आएगी उसमें टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इस प्रश्न का होगा 120 रुपए, ऑप्शन बी। समझ गए? अगर आपसे बोलते हैं हर पेंसिल की कीमत बताओ, तो पेंसिल कितनी है 20 और पेंसिल कितनी है 800 रुपए की। तो 800 रुपए की अगर 20 पेंसिल होगी तो एक पेंसिल कितने रुपए की होगी भाई? 40 रुपए की एक पेंसिल होगी। ये आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो अगर क्वांटिटी आ जाए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्या क्या हो सकता है आपको मैंने हर चीज बता दी। आराम से अब आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, हाँ देखो, मैं थोड़ा सा कमेंट्स पे कम ध्यान देता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मैं यहां पढ़ाने आया हूं और आप पढ़ने आए हो, तो मैं पढ़ाऊं और आप पढ़ें, ऐसा मैं सोचता हूं, है ना? तो इसलिए मैं कमेंट पे थोड़ा सा कम ध्यान देता हूं। चलो, क्लियर है इतनी बात? हर पेन को 18% लाभ पर बेचा, हर पेंसिल को 23% लाभ पर बेचा, और शुद्ध लाभ कितना हुआ है 20, वो हमने निकाला। रेशो बनाया, पैसा बांटा, 10 रुपए के 10 पेन है 1200 के, 20 पेंसिल है 800 की। आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, है ना? आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा। अरे ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ गया। करें इसको, आप करें मतलब पढ़ें, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। हाँ भाई, बिल्कुल आशीर्वाद है आपके एग्जाम के लिए भाई अनूप। मस्त एग्जाम दो, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना बस, है ना? टाइम पहले से फिक्स करना, मैथ्स को कितना दोगे, रीजनिंग को कितना दोगे, पेपर अच्छा जाएगा। अमित समझ में नहीं आएगा भाई, तुम लेट आए होंगे। अच्छा शुभम आ जाओ, पर अभी ऑनलाइन पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अभी ऑफलाइन तो बहुत समय लगेगा खुलने में। पढ़ाएंगे अजेंद्र। ये मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है। और अब वैसे जितने भी मैं आपको करवा रहा हूं ना, ये सब हाई लेवल के क्वेश्चन है, और कमजोर दिल वाले इनको सहन भी नहीं कर पाएंगे, है ना? इसलिए या तो आपको मजबूत होना पड़ेगा, नहीं तो क्लास छोड़ना पड़ेगा। कमजोर दिल वालों के लिए अब ये क्लास नहीं है, उनके लिए शुरुआत की 3-4 क्लासेस है, उसमें मजा भी आएगा, सब समझ में भी आएगा। अब लेवल बढ़ेगा, तो आपको थोड़ा ऐसे ही करना है इसको। हाँ भाई, बिल्कुल मिलने आ जाना पंकज, स्वागत है आपका विनर्स इंस्टीट्यूट में। चलो देखो, एक आदमी किताब को 9% लाभ पर, एक बुक जो है 9% लाभ पर बेची गई, और एक पेन 13% लाभ पर बेचा गया, है ना? अगर किताब को 13% लाभ पर बेचते, अगर किताब को 13% लाभ पर बेचते और पेन को 9%, देखो पूरा लाभ है तो मैं हटा रहा हूं, है ना? मैं समझा लाभ और हानि होगा, पूरा ही लाभ में है तो छोड़ो। इसको अगर बेचते तो पहले से 80 रुपए ज्यादा मिलते। देखो अगेन बात करते हैं इसकी ट्रिक की। इसकी ट्रिक क्या है फिर आपको पता ही है, इसका लॉजिक भी बताऊंगा मैं आपको। आखिरी में बोला है कि किताब और पेन का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करो, जबकि दोनों का मूल्य कितना है। तो आपको पता है कि बुक और पेन, शॉर्ट में लिख देता हूं, आपको पता है कि बुक और पेन दोनों की कीमत कितनी है? दोनों की कीमत है 20,000 रुपए। अब हम यहां पे बुक और पेन की कीमत का अंतर निकालेंगे। अंतर कैसे निकालेंगे इसको अच्छे से समझना। कभी भी ये क्वेश्चन आएगा ना, तो हमेशा ये परसेंटेज इंटरचेंज करेंगे। आप इनका अंतर देखो, 9 और 13 में कितने का डिफरेंस है? 4 का। इधर कितने का डिफरेंस है? 4 का। हमेशा आप अंतर लेना, और प्रॉफिट में कितने रुपए का अंतर आया वो ले लेना। तो 4% का अंतर है, और उससे 80 रुपए का अंतर आ गया, तो 80 रुपए का अंतर आया 4% के कारण,
तो 100% क्या, इसको आप सॉल्व करोगे तो 2000 रुपए आएगा, और ये 2000 रुपए भी पता है क्या है, बुक और पेन का डिफरेंस है। ठीक है, इसके आगे तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, पेन से पेन कट जाएगा, 2b, 2 बार बुक लेंगे, ये आ जाएगा आपका 22,000, तो 2b इज इक्वल टू 20,000, 22,000, तो एक बुक की कीमत कितनी है, 11,000। अब 20,000 में से अगर 11,000 की किताब है तो दूसरी चीज क्या है आपके पास, पेन, तो 20,000 में से 11,000 गया, पेन कितने का आ गया आपका भाई, 9,000 का। पूछा क्या है, दोनों का अलग अलग प्राइस बताना है, तो दोनों का अलग अलग प्राइस आएगा आपका 12,000, नहीं सॉरी 11,000 और 9,000, ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्यों करते हैं वो मैं समझाऊंगा, पर आप हमेशा ध्यान रखिए इनका अंतर लेना है। ये क्वेश्चन अगर कभी भी आएगा तो सेम परसेंटेज में आता है, और अगर नहीं भी आया तो मैं तरीका बता ही रहा हूं, उससे आ ही जाएगा आपका। पर आप कहीं भी ये क्वेश्चन देखेंगे परसेंट चेंज करते, 9 13 13 9, तो अंतर 4 का है, और कितने रुपए का अंतर है, 80 रुपए का, तो 4% के कारण 80, तो उनमें दोनों की कीमत में अंतर कितने का है, 20,000 का। दोनों का टोटल प्राइस 20,000, अंतर है 2,000 का, बुक की कीमत 11,000, पेन की कीमत 9,000, आपका आंसर आ गया। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका, सी। समझ में आया? ओके है। हाँ भाई, कॉस्मिक तो 90 तो हो जाएगा, पर कुछ चीजें बैंक के कोर्स में नहीं होती हैं जो रेलवे में आती हैं। बेटर है रेलवे वाला ले लो। सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा दिया नितिन, सिंपल इंटरेस्ट देखो एक बार। ओके, समझ आया? हाँ जी बिल्कुल मिल लेंगे, आप जब इंदौर आओगे मिल लेंगे आपसे, है ना। ये आप करना। अब मैं आपको जल्दी से बता दूं कि इसका लॉजिक क्या है, वो सुन लो। लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक इतना सा है, अगर आप इसके डिटेल में जाते हो तो हर बुक को आपने 9% लाभ पर बेचा। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखूंगा, ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बुक को 9% लाभ पर बेचा, तो मैं लिख दूंगा बी, बुक को बेचा 9% प्रॉफिट पे, और पेन को बेचा 13% के लाभ पर। ठीक है, और इसका उल्टा कर दें, थोड़ा सा इधर लेते हैं, बुक को बेचा 9% प्रॉफिट पे और पेन को बेचा 13% प्रॉफिट पर, तो इसमें जो भी आया होगा वो, अगर बुक को 13% प्रॉफिट पर बेचते और पेन को अगर 9% प्रॉफिट पर बेचते तो 80 रुपए ज्यादा मिलते। मतलब इनकी वैल्यू इससे 80 रुपए ज्यादा है, मतलब ये कम है, तो अगर आप इधर 80 रुपए जोड़ दोगे तो बैलेंस हो जाएगा, है ना। बुक को अगर 9% पे बेचोगे और पेन को 13% पे बेचोगे, अगर बुक को 13% पे बेचो और पेन को 9% पे बेचो तो 80 रुपए ज्यादा मिलेंगे इनकी तुलना में। मतलब इनकी वैल्यू 80 ज्यादा है, तो इनको अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो इधर 80 प्लस करना पड़ेगा। अब देखो, बुक का 13 में से बुक का 9% गया, तो बुक का कितना परसेंट बचेगा, 4%, और पेन का 13% में से पेन का 9% गया, तो इधर भी कितना बचेगा, पेन का 4%, प्लस ही कितना आ जाएगा, 80 रुपीज। अब मैं इसको इधर ले जाऊं तो आप ध्यान से सुनना, 8% इज इक्वल टू बुक का 4% माइनस पेन का 4%, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में से कॉमन निकलेगा 4%, और ये क्या बचेगा आपका b माइनस पी। यही तो मैंने बोला था आपको कि आप हमेशा परसेंट से भाग देना, 100 से मल्टीप्लाई करना, 2000 आएगा, और 2000 किसकी कीमत है, बुक और पेन की कीमत का अंतर है। ये आपका आंसर है, समझे। तो इतना सारा आपको हर बार करने की जरूरत ही नहीं है भाई। जब लास्ट में 4 लाना है, 4 कॉमन निकलेगा, वो तो पहले ही मैं बता रहा हूं, है ना। इनमें आपने देखा 4% का डिफरेंस है, इनमें 4% का डिफरेंस है, खत्म। और ये क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से आएगा, हमेशा ऐसे ही आएगा। तो परसेंट का आपने डिफरेंस लिया तो डायरेक्ट यहां पहुंच जाओ और समझ जाओ कि ये डिफरेंस है बुक और पेन की वैल्यू का, सॉल्व करना है, खत्म। ठीक है, पर इतना आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है। ओके भाई, हाँ अनु आपका नाम ले लिया, यहां भी आ गए ना। हाँ भाई, ये सबके लिए ठीक है। चलिए देखो, कुछ लोगों ने कहा था कि इसके नोट्स कहां मिलेंगे, तो नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम की चैनल पे, ये आपको दिख रहा होगा। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, और ब्रैकेट में आदित्य पटेल मिलेगा। इस पे लगभग 32,300 लोग जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करना, फेक अकाउंट्स बहुत सारे हैं टेलीग्राम पे, उन्हें मत ज्वाइन करना।
और आप इसको ज्वाइन करोगे तो इसके पहले की जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उनके पीडीएफ नोट्स के फॉर्म में मिलेंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे, साइंस के नोट्स, सब कुछ उस पर अपलोड होते हैं। इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ओके, तो ये आप कर लेना। इसके अलावा आप अगर जेल प्रहरी, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग की बैच की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो सभी के बैचेस विनर्स की ऐप पर चल रहे हैं एकदम कम फीस में। रेलवे की फीस सिर्फ 999 है, जेल प्रहरी की फीस 1999 है, दिल्ली पुलिस की 1450 है। तो कई सारे बैचेस एकदम कम फीस में। बैंकिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है, 15 एग्जाम्स बैंकिंग के एक बैच से हम प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी करा रहे हैं। तो ये सब आपको विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप पर मिलेंगे, आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आप अगर कोर्स सिस्टमेटिक करना चाहते हैं तो वहां से आप कर सकते हैं। बैंकिंग का फाउंडेशन बैच भी है, मैथ्स का फाउंडेशन बैच है, ये सब आपको विनर्स की ऐप पर मिलेंगे। ओके, चलिए भाई, तो अभी मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। कल अपनी क्लास नहीं रहेगी, अब हमारी मुलाकात मंडे होगी। मंडे शाम 6 बजे हम लोग मिलेंगे और मंडे इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। वैसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं 1 महीने पढ़ा सकता हूं, इतने क्वेश्चंस और लेवल मेरे पास है, पर आपके लिए इतना काफी है, हर प्रकार के एग्जाम में इतना काम आ जाएगा। मंडे इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग को बताना है कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट पढ़ना चाहते हो और क्या टाइम पे पढ़ना चाहते हो, ये सब बातें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो मंडे मिलते हैं, कल छुट्टी, मंडे हमारी मुलाकात होगी। तो ध्यान रखिए सब लोग अपना। और अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने आईडी बताई दी है, आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मैं आपको मिलूंगा। सो ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय। हाँ, हम जो पोल क्रिएट करेंगे ना वो टेलीग्राम पे करेंगे। टेलीग्राम पे मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा, टाइमिंग बता दूंगा, आप अपने हिसाब से बता देना कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो। वो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे मंगलवार से, सोमवार प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। ओके, चलो भाई, सो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू।